अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नीट के विद्यार्थियों के बारे में। तो नीट का जो मामला है और नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि ये परीक्षा रद्द करना अब उचित नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि सीबीआई जांच चल रही है और इस संबंध में जो बच्चे पहले जिन्होंने तैयारी से किया है उनके साथ ही अन्याय हो जाएगा। तो दूसरी बात आपको बताएं कि नीट पीजी की परीक्षा का अब ऐलान हो गया है और 11 अगस्त को नीट यूजी की अब परीक्षाएं होंगी। आज एक और बहुत अहम बात है कि प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक की जो भारतीय खिलाड़ियों की टीम है उससे आज दिल्ली में मुलाकात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात करके कहा कि हमारे खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और खिलाड़ियों के लिए कौशल बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ये भी उनसे कहा कि चकाचौंध में उनको खेलना नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने 24 प्रदेशों के प्रभारियों और सह प्रभारियों की एक सूची भी जारी की है और जेपी नड्डा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कई बड़े नेताओं को कई प्रदेशों का इंचार्ज भी बनाया गया है। तो आज नई बात कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वो अब हार गए हैं और उन्होंने अपनी सत्ता गंवा दी है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी जो चुनाव हुए उसमें हार गई है और लेबर पार्टी के कीर स्टार्टर अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। तो ब्रिटेन में इस समय लेबर पार्टी ने इस बार जीत दर्ज की है और भारत के रिश्ते इससे सुधरने के आसार दिखलाई पड़ रहे हैं। ब्रिटेन के 58 अभी तक प्रधानमंत्री बने हैं और ये 58वां प्रधानमंत्री कीर स्टार्टर बने। तो लेबर पार्टी ब्रिटेन में जीती है, ऋषि सुनक की पार्टी हार गई है और सबसे खास बात यह है कि इस बार ब्रिटेन की संसद में 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो ऐसे हैं जो भारतीय इंडियन ओरिजिन के हैं। अपने हरदोई के पास कानपुर जिले के भी इसमें एक इंडियन ओरिजिन के एमपी अब की बार ब्रिटेन के चुनाव में जीते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में अभी जो 3 दिन पहले घटना घटी उसके बारे में बात करते हैं। 3 दिन पहले जो घटना घटी उसमें 6 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन नारायण सरकार हरि जो अपने को बाबा कहते हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। एक बाबा अपने को भगवान कहता है और ये दुखद घटना वहीं पर हुई जहां पर ये अपने को भगवान कहते थे। उनके चरण रज लेने के चक्कर में भगदड़ मच गई और बाबा लेकिन भाग गए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने एसआईटी जांच के आदेश दिए और एसआईटी ने आज शुरुआती जांच की रिपोर्ट जो है वो अपनी दे दी। तो आइए बात करते हैं अब टैक्स की। 31 जुलाई से पहले सभी हमारे श्रोतागण याद रखें कि अपना रिटर्न फाइल कर दें और जल्द रिफंड मिलने समेत इससे आपको 5 फायदे होंगे। करदाता जो हैं उनके लिए वित्तीय वर्ष 23-24 या आंकलन वर्ष 24-25 के लिए आयकर रिटर्न मतलब आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024। तो इस अवधि में रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माना समेत कई नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हालांकि अगर आप 31 जुलाई से पहले अपना रिटर्न भर देते हैं तो जल्द रिफंड मिलने समेत आपको कई फायदे भी हो। तो समय से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने से आपको सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी एकत्र करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे आपके आयकर रिटर्न में एकदम सटीक और सुनिश्चित बातें होती हैं और गलतियां होने की कम आशंकाएं हो। तो आज हरदोई के डीएफओ कार्यालय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 में व्यापक जन सहभागिता तथा विभिन्न क्रियाकलापों की तैयारी की समीक्षा के लिए इसमें उत्तर प्रदेश के जो पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और ये जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई इसमें कई अधिकारी, कई एनजीओ, सिविल सोसाइटी के और सामाजिक संस्थाओं के, एनजीओ के, स्काउट गाइड के, एनसीसी के, नेहरू युवा केंद्र के और इसके अलावा कई क्लबों के और व्यापार मंडल के कई सदस्यों ने इसमें भाग लिया। हरदोई में रेडियो जागो 90.4 एफएम की मातृ संस्था एसएसडीएस द्वारा हरदोई में जो नैमिष परिक्रमा मार्ग का 52 किलोमीटर हिस्सा गुजरता है उसमें वर्ष 2011 में सड़क के दोनों
और पीपल, बरगद, नीम और जो धार्मिक हमारे अनुष्ठान के पेड़ हैं उनको लगाया गया, क्योंकि इस रास्ते से होकर के यानी कि जो ये परिक्रमा मार्ग है उससे जो परिक्रमा करने वाले हमारे संत साधु निकलते हैं उनको धूप में निकलना पड़ता था, वहाँ पे पेड़ नहीं थे। तो आइए हम इस समय सुनते हैं ये जो आज वेबिनार हुई थी, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोगों ने जो वहाँ उपस्थित थे अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग सिविल सोसाइटी के, उन्होंने आखिर इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए। नमस्कार, मैं शशिकांत अमरेश, डीएफओ हरदोई। जैसा कि पिछले सालों में हम लोग करते चले आ रहे हैं वृक्षारोपण, इस साल भी हम लोगों को जनपद के लिए 76,13,480 पौधारोपण का लक्ष्य मिला है, जिसमें वन विभाग 21,38,000 पौधे लगा रहा है और अन्य जो दूसरे विभाग हैं वो सब मिलकर 54,75,480 पौधे लगाएंगे। इस बार शासन की मंशा के अनुसार जो है हम लोग विशिष्ट वन भी बना रहे हैं, जिसमें एक इस बार देव वन बनाने का है, जिसमें हम लोग इस बार श्रवण देवी मंदिर में उसमें पौधारोपण करेंगे। इसी तरह रक्षाबंधन वाटिका, जिसमें भाई और बहन मिलकर ये नगर वन कछवाना में इस बार प्रस्तावित है, हो सकता है कि इसको हम लोग CSN डिग्री कॉलेज में भी कर सकेंगे। एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री जी की इस बार योजना है कि सभी लोग इस बार एक पेड़ माँ के साथ अथवा माँ के नाम पर अवश्य लगाएं। तो मेरा सभी हरदोई जनपद वासियों से अनुरोध है कि हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वो कम से कम एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं और उसकी सुरक्षा पूरी तरह करें। जब तक हो सकता है उसको देखें, उसको पानी दें, उसकी ट्री गार्ड लगा सकते हैं, ट्री गार्ड लगा दें, या फेंसिंग के अंदर है तो उसको फेंसिंग के अंदर लगाएं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैं बैद्यनाथ स्वामी बाल शास्त्री, सेवा मुक्त चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, रुइयागढ़ी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नरपत सिंह की भूमि पर कल 6 तारीख को हरिशंकरी का रोपण होने जा रहा है। हरिशंकरी माने 3 वृक्ष, पीपल, बरगद और पाकड़, ये जीव वृक्ष हैं। ये जीवों के लिए भंडारा देते हैं। ये आप एक वृक्ष लगा दीजिए, लाखों जीवात्माओं को प्राण मिलते हैं, ये प्राणवायु देते हैं। मैं विमलेश दीक्षित, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस बार एक वृक्ष माँ के नाम, तो मैं व्यापारियों से अनुरोध करूंगा कि अपनी दुकान के सामने अगर उनके सामने जगह है तो वहाँ पर एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए हमें वृक्ष को जरूर लगाना है और मैं स्वयं भी लगाऊंगा। गौरव सिंह भदौरिया, प्रांत संगठन सचिव, भारत विकास परिषद। गत वर्ष हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में 500 पौधे लगाए थे और काफ़ी पौधे चल भी रहे हैं। इस वर्ष भी प्रयास है कि उससे अधिक पौधे रोपित करेंगे। पौधे लगाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पौधे से जीवों से लेकर मनुष्य तक को सबको प्राणवायु मिलती है। नमस्कार, मैं प्रतिमा वर्मा, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र से। जैसा कि नेहरू युवा केंद्र पूरे देश में युवाओं को सेंसिटाइज करने का, ग्रामीण युवाओं के लिए कार्य करने का कार्य करता है, इसी को पौधरोपण से और वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए पिछले जो वर्तमान के हमारे प्रयास हैं उनमें से पिछले जून माह से ही 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 15 अगस्त तक एक महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए पौधरोपण सेलेक्टेड गांवों में जाकर किए जा रहे हैं। ये गांव इस आधार पर सेलेक्ट किए गए हैं कि जहां के जो युवा हैं वो नेहरू युवा केंद्र से ठीक से जुड़े हों, वहां के युवा मंडल जिन वृक्षों को हम लगा रहे हैं उनके संरक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी लें। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।